अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये वेजिटेबल पुलाव। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, बहुत ही टेस्टी बना है ये। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप इसके कलर्स देख सकते हैं सब्जियों के कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में और कलर बहुत अच्छा है इसका सब्जियों का। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आलू लिए हैं मैंने, 1 कप आलू लिए हैं, 1 कप मटर है, 1 कप गाजर है, 1 कप फ्रेंच बीन्स है और 1 कप गोभी ली है। ये जाएंगी सब्जियाँ इसमें। 2 छोटी प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये छोटी वाली 4 हरी मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी हैं 2 छोटी। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है। ये जाएगा इसमें। साबुत गरम मसाले में जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं और 8 लौंगे हैं। हाफ केजी मैंने राइस लिए हैं, हाफ कप ऑयल है, 1 बड़ा टमाटर है, इसको कट कर लिया है छोटा छोटा, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये थी चीज़ें वेजिटेबल पुलाव की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। राइस बनाना शुरू कर रही हूँ। पतीली में ऑयल डालूंगी, हाफ कप ऑयल है, प्याज डालूंगी, 2 छोटी प्याज ली है, फ्राई करेंगे इसको और प्याज का लाइट ब्राउन कलर करना है। प्याज हो गई है लाइट ब्राउन कलर की। अब इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, फ्राई करेंगे थोड़ा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, टमाटर डाल के भूनेंगे थोड़ा सा। ये मसाले शामिल कर रही हूँ, मसाले को भूनेंगे थोड़ा। 2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसको मैश कर दूँगी इस तरह से। मसाला मैंने भून लिया है, टमाटर मैश कर दिए हैं मैंने इस तरह से स्पून से। अब ये वेजिटेबल डाल रही हूँ इसमें, गाजर मटर ये सब 1-1 कप लिए मैंने। इतनी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं। वैसे अगर कोई सब्जियां नहीं खाता तो आप इस तरह से बना के खिलाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मिक्स करेंगे मसाले के साथ इसको। हरी मिर्ची डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है मैंने इसको, वेजिटेबल और मसाले वगैरह को। अब इसमें गलाने के लिए पानी डाल रही हूँ। 1.5 कप पानी डाला है मैंने इसमें और मीडियम आंच पे मैं इसको रख रही हूँ 10 मिनट के लिए कवर करके गलाने के लिए। और राइस को मैं आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने सब्जी को गलाने के लिए रखा था और मैंने पतीला भी चेंज कर दिया, मुझे वो छोटा लग रहा था तो मैंने दूसरे पतीले में इसको शिफ्ट कर लिया है। गल गई हैं सब्जियां बिल्कुल।
और अब इसमें राइस शामिल करूँगी। राइस को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 1/2 kg मैंने राइस लिए थे, बासमती राइस लिए मैंने। राइस शामिल करूँगी इसमें, मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी 1-1.5 इंच ऊपर होना चाहिए इसमें, चावलों से सही बन जाते हैं। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से पानी, और बस इतना ठीक है। अब मैं नमक टेस्ट कर लूँगी इसका। नमक मुझे कम लग रहा था, 1/2 टेबल स्पून और डाल रही हूँ मैं इसमें। मिक्स कर देंगे इसको, और नमक इसी टाइम पे ही चेक किया जाता है इसका, पानी डालने के बाद। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसे दम पे रखूँगी। इसमें चावलों में उबाल आ गया है। अब मैं ये करूँगी, 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालूँगी। इससे ये होता है कि चावल बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं, और बहुत से लोग शिकायत करते हैं उनके चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, पिच-पिचे हो जाते हैं, तो वो इससे बहुत अच्छे से रहते हैं और ये सही पक जाते हैं। हल्के से मैं मिक्स कर दूँगी, और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं, जैसे अभी मैंने ये लेमन की टिप बताई है आपको, तो फिर ये निकल जाएगी। क्योंकि पूरी वीडियो देखा करें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और राइस का पानी ड्राई होने लगा है, मैं इसी टाइम पे इसको दम पे रखती हूँ। बहुत अच्छे से दम आ जाते हैं और बिल्कुल भी ड्राई ड्राई से नहीं बनते चावल। अब इसमें ये केवड़ा डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये जर्दे का कलर है, ये इसको मैंने पानी में घोल लिया है। ब्राउन प्याज है, ये ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, और थोड़ी सी अभी मैं दम पे रखते वक्त डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और अच्छे लगते हैं। हल्की आंच पे इसको मैं करके दम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था, अब दम आ गए हैं, मैं इसको चेक करती हूँ। इसकी राइस की निशानी है, जब दम आ जाते हैं तो इस तरह से खड़े खड़े से हो जाते हैं। हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दम आ गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चूल्हा मैं ऑफ कर रही हूँ। वेजिटेबल पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर से प्याज से गार्निश करूँगी, ब्राउन प्याज से। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और शक्ल से भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और आप इसके कलर्स देख सकते हैं सब्जियों के कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव। मैंने इसे डिश आउट कर दिया, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और सर्दियों में इतनी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं कलरफुल सी। आप भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। जो सब्जियां वगैरह नहीं खाते वो उनको इस तरह का पुलाव बना के खिलाएं, सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।